Hi guys, welcome back to Neeraj Arora Reflection, your daily dose of wisdom and inspiration. So सबसे पहले आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी के बारे में जो सबके अंदर कभी ना कभी रही है और अभी भी बहुत लोगों के अंदर है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो लास्ट हमारा जो पॉडकास्ट था उस पे आपने मेरी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल ब्रीच कर दिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग I gave you a target of 450 plus likes and I got 972 likes. So thank you very much. और आज भी हम लोग टारगेट्स रखेंगे और ये लाइक टारगेट मैं क्यों रखता हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दी एंगेजमेंट कि आप लोग जब उसे लाइक करते हैं वीडियो को, आप जब इस ऑडियो को सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है आप लाइक करते हैं तो ये बाकी लोगों को भी जो है वो रेफर होने लग जाती है, राइट। और धीरे धीरे सभी जो है वो लाइक्स के लिए बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं था, मैंने बोलना शुरू कर दिया तो पता लग जाएगा। एक बात, दूसरी बात ये कि मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ लाइक करने का, मैं आपको ज़बरदस्ती कुछ लाइक करने को नहीं बोल रहा हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन एंड विजडम, प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो आप लोगों ने कमेंट करना है। हर वीडियो अपने आप में एक कम्युनिटी है, जो भी मुद्दा डिस्कस हो रहा है आप लोग कमेंट करके उसे नीचे अपने फीडबैक भी देंगे और आप भी मुझे कुछ बातें बता सकते हैं। अगर इस मुद्दे पे आपके पास भी कुछ है कहने के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं सीखना चाहता हूँ। ओके देन इसके बाद एक ख़ास बात और, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा क्लटर है, बहुत सारी वीडियोस आसपास चल रही होती हैं। अगर आप इसे पॉडकास्ट फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो ये स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट हर जगह पे अवेलेबल है। सारे एपिसोड्स आते हैं वहाँ पे भी, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल इसको आइसोलेट करना चाहता हूँ, तो आप मेरी खुद की ऐप है नीरज अरोड़ा ऐप, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारे जो पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं वो अराउंड 5000 के आसपास हैं वहाँ पे, तो आप वो भी ऐप डाउनलोड करके सुन सकते हैं सारे के सारे एपिसोड्स लाइन से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एड और एनी काइंड ऑफ पेमेंट, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए विद दिस नोट आज की जो है कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आज हम सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आज हमें जाननी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि भाई हम अपने मटके को भरा हुआ समझ लेते हैं। एक्चुअली में हम क्या सोचते हैं कि हमें सब आता है, हमें सब पता है, और यहीं पे जो है सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा, आप लोग अपना एग्जांपल कमेंट बॉक्स में कोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ या मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, एंड बिलीव मी गाइज, एवरी ईयर आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। मैं पिछले 10 साल से ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ और हर साल मैं कुछ नया सीखता हूँ। हर साल ऑडिट में, इनकम टैक्स में, चलो इनकम टैक्स में तो अमेंडमेंट्स आती हैं, लेकिन ऑडिट में भी एक सिंपल सा टॉपिक अगर मैं पकड़ लूँ, मटीरियलिटी, तो मैं उस टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। एंड पता है प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम आती है तब जब कोई व्यक्ति ये कहने लग जाता है कि उसे सब आता है, तभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है ना। और ये प्रॉब्लम हमारे अंदर, खासकर हिंदुस्तानियों के अंदर, बहुत कूट कूट के भरी हुई है। मैं आपको और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सी, ये रिफ्लेक्शंस क्या हैं, जो मैं सीखता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो मैं कभी भी किसी सब्जेक्ट में नहीं बोलता कि मैं 100% कवरेज करा रहा हूँ। जब तक हम किसी चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना, तब तक हम 100% नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे बोले क्या सर आप क्वेश्चन सारे कराते हो, मैं बोलूँगा हाँ, मैं 100% क्वेश्चन करा दूंगा आपको, क्योंकि वो क्वांटिफाइबल है। एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन, मैंने 10 के 10 करा दिए। कोई मुझसे बोलता है सर आप क्या 100% कॉन्सेप्ट कवर करा सकते हो, मैं हाथ जोड़ के स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करने में विश्वास रखता हूँ। 100% कॉन्सेप्ट्स कोई कवर नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि भाई टीचर को भी 100% नहीं पता। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ ना कि मैं खुद सीखता हूँ, हर बार कुछ नया सीखता हूँ, हर बार कुछ नया सीखता हूँ। और पता है क्यों सीख पाता हूँ? क्योंकि मैं अपने वेसल को, जो मेरा ब्रेन है जिसके अंदर ज्ञान जाता है, मैं उसे खाली रखने में बिलीव करता हूँ। ईगो नहीं लाता मैं बीच में। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मुझे सब आता है, मुझे A to Z हर चीज़ पता है ऑडिटिंग के बारे में। पता नहीं कितनी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी, कितनी ही चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी। और मुझे कभी कभी थोड़ी सी हंसी भी आती है जब लोग बागों को मैं सुनता हूँ ये बोलते हुए कि हम सब कुछ कवर करा रहे हैं, 100% कवरेज दे रहे हैं। मैं अपने ही सब्जेक्ट में बेट कर सकता हूँ किसी से भी कि आप सब कुछ कवर करा ही नहीं सकते हो। इतना कुछ है ना ऑडिट के अंदर, इतना कुछ, या टैक्स के अंदर, या जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट XYZ, इवन अकाउंट्स कॉस्टिंग में भी आई एम श्योर 100% कवरेज। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100% कराना, दैट इज ओके, दैट इज कंप्लीटली ओके। वाई? वो क्वांटिफाइबल है ना भाई, 10 क्वेश्चन है, 10 का 10 करा दिए 100%। बट कॉन्सेप्ट 100% कवर कराना, इट्स नॉट पॉसिबल। और सेम बात जो है हमारे साथ होती है। और हर
फील्ड में होती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉक मार्केट्स की बात करें, इन्वेस्टिंग की बात करें, तो हर इन्वेस्टर यही सोचता है मुझे सब कुछ पता है, मुझे 100% पता है इस कंपनी के बारे में। भाई तुझे कैसे पता है 100%? मतलब उसके CEO CFO वो सब क्या करें, वो सब जॉब छोड़ दें? ये 100% नॉलेज एक सबसे बड़ा छल है, छल। नॉलेज कैन नेवर बी 100%। नॉलेज कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती है। इट्स अ क्वेस्ट, और वो आपको क्वेस्ट जारी रखनी पड़ेगी। आपको सीखते रहना पड़ेगा, आपको खोदते रहना पड़ेगा, और तभी जाके जो है आप लोगों की सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी। और देखिएगा ये खास बात इसमें पता क्या है, कि आप जितना सीखेंगे आपको उतना ही पता चलेगा कि आपको उतना ही नहीं पता है। प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, आप जितना सीखेंगे ना किसी चीज़ को, जैसे कि ऑडिटिंग की मैं बात करता हूँ, अगेन मैं अपना एग्जांपल लूंगा, मैं उसे जितना सीखता हूँ मुझे लगता है हाउ मुझे ये भी नहीं पता था, हाउ मुझे ये भी नहीं पता था, हाउ मुझे ये भी नहीं पता था, और मैं नेक्स्ट लेवल पे निकलता चला जाता हूँ, राइट। और ये ही मज़े है, ये ही एन्जॉयमेंट है, यही है जो आपको सब्जेक्ट में इज्जत दिलाता है, यही है जो आपको खुद सेटिस्फैक्शन दिलवाता है। अगर मैं भी वही 10 साल पहले जो मैंने ऑडिट पढ़ा था मैं वो आज पढ़ाता रहूं, तो ना स्टूडेंट्स एंजॉय करेंगे ना मैं एंजॉय करूंगा। आज भी हर लेक्चर से पहले कभी कभी तो मैं एक वर्ड पे मैं 2 घंटे रिसर्च करने को तैयार रहता हूँ। कोई बात नहीं, चाहे मैं आज क्लास में एक पेज पढ़ाऊँ, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा वो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाऊँगा, ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा कि स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगे, मुझे बहुत अच्छा लगे। और उसके बाद भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने 100% पढ़ा दिया। और ये एक्सेप्ट करना, मैं आपको ये, अगर आप यहाँ तक अगर आप पहुँचे ना, तो अब आप मेरी पूरी कहानी का सार सुने। ये एक्सेप्ट करना, आपको अभी कम नॉलेज है, दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन यू कैन लर्न। दिस विल हेल्प यू इन योर लाइफ, इन एवरी फील्ड, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जहाँ आप अपनी ईगो ले आते हैं ना कि मैं हूँ सबसे बड़ा, मुझे पता है सब कुछ, आई एम द बेस्ट, वहाँ पे आपका नाश होना जो है वो शुरू हो जाता है। ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस, दैट यू डोंट नो एवरीथिंग। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि नॉलेज 100% हो ही नहीं सकती है। एंड ऑलवेज बी रेडी टू एडमिट इट कि मुझे 100% चीज़ें नहीं पता है। ओके और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 100% चीज़ें नहीं पता है तो यू कैन ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई। एंड ये एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये मेरी फीलिंग है, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को बैठ के। सो कई लोग आपको जो बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत समझदार लग रहे होते हैं, एक्चुअली में उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि दैट दे ट्राई टू पोर्ट्रे दैट दे नो 100%, एंड बिलीव मी, अंदर से वो खुद अपने आप को ही ढूंढ नहीं पाए होते, अपने आप खोखले होते हैं। और उसमें कोई बेकार बात नहीं है यार, मतलब बस दे डोंट एडमिट इट, एंड दिस इज द वर्स्ट पार्ट, दे डोंट एडमिट इट। वन हु एडमिट्स दैट आई डोंट नो एवरीथिंग इज द पर्सन हु विल लर्न न्यू थिंग्स। अदरवाइज आप कभी नया कुछ सीख नहीं पाएंगे। और क्या दिक्कत है, मतलब हो क्या गया ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया पे, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। सोशल मीडिया पे एवरीबडी वांट्स टू प्रेजेंट हिम एज द अथॉरिटी ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एवरीबडी, आज आप फाइनेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स देख लीजिए, एवरीबडी वांट्स टू प्रेजेंट कि मैं हूँ सबसे बड़ा, राइट। जबकि सच्चाई यही है कि कोई बड़ा नहीं है भाई। हाँ, किसी की नॉलेज थोड़ी ज़्यादा है, किसी की नॉलेज थोड़ी कम है, और जो कम वाला व्यक्ति है अगर वो इस बात को एडमिट करता है कि मेरी नॉलेज कम है और वो सीखने जाता है, तो डेफिनेटली उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। और जो ज़्यादा वाला व्यक्ति है और वो अपने आप को रोक लेता है कि भाई नहीं मुझे तो सब पता है, उसकी नॉलेज आप देखिएगा स्टैग्नेंट हो जाएगी। स्टैग्नेंट मतलब रुक जाएगी। सो हमेशा अगर आप मुझे अपना टीचर, अपना गुरु, अपना मेंटोर, अपना दोस्त, अपना भाई, अपना गाइड मानते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ शर्म ना करें ये एडमिट करने में कि आपको नहीं पता। क्योंकि जब आप शर्म करते हैं आप अपना पतन कर रहे हैं, और जब आप ये एडमिट करते हैं कि आपको नहीं पता, आप अपने लिए नॉलेज की द्वार जो है वो खोल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन भी आपको अच्छा लगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप सबसे, आपके अंदर खास बात पता है क्या है, आपके लिसनिंग स्किल्स ज़बरदस्त हैं। प्लीज़ आप अपने रिज्यूमे में लिखिए दैट यू हैव गॉट गुड लिसनिंग स्किल्स। आपकी अटेंशन स्पैन अच्छी है अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। 9:37 9:38 तक अगर आप पहुँच गए तो आपके लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़बरदस्त है, राइट। नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने एंड तक ये बात सुनी। और एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने फिर से, अगर अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। इट मोटिवेट्स मी, इट
helps me to reach more students, more people. Also स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल पे जाके पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं वहाँ सुनिए. neerajarora.com पे आप ऐप भी डाउनलोड, neerajarora.com पे भी जाके सुन सकते हैं, नीरज अरोड़ा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. मैं सबके लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा. एवरीथिंग इज़ फ्री, नथिंग इज़ पेड, डोंट वरी एट ऑल. इट्स जस्ट दैट आई वांट टू पे बैक. और ये पे बैक कभी क्यों मन में आया है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. सो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँ. एटलीस्ट अपना जो लाइफ लेसन है वो आपके साथ इस तरह से मैं शेयर करता जाऊँ. राइट. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड. जय हिंद. और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. और अपनी डेली डोज ऑफ विजडम एंड इंस्पिरेशन लेते रहें. बाय बाय, टेक केयर.